नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय 240 सीटों का हुआ भंडाफोड़। दोस्तों, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीत का भंडाफोड़ हो चुका है। दोस्तों, आपको जानना ज़रूरी है। आपके मन में जो शंकाएं चल रही थी, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सभी के मन में बड़े बड़े सवाल उठते हैं। आखिर 400 का मोदी जी ने नारा दिया था कि 400 पार की बार हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन वहीं पर 240 ही सीट पर सिमट गए। और एक तरफ अंधभक्त परेशान थे कि मोदी जी ने कहा था कि हम 400, तो ये कैसे गलत हो गया। मोदी जी तो कभी गलत कह ही नहीं सकते। तो ये मोदी भक्त यानी अंधभक्त कह लीजिए, अंधभक्त परेशान है कि 400 का नारा था मोदी जी का, तो आखिर 240 पर ही क्यों सिमट गया। और दूसरे तरफ परेशान है मोदी विरोधी लोग, परेशान हैं कि ये 240 कैसे आ गया। दोस्तों, दोनों तरफ लोग परेशान हैं कि 240 कैसे आ गया। जो लोग पूर्व बहुमत की सरकार कह रहे थे 400 पार की, तो वह 240 में ही क्यों सिमट गया। दोस्तों, 200 और मोदी सरकार के पीछे पूरी शक्तियां लगी हुई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी शक्तियां लगी थी। दोस्तों, उसके बाद भी 400 पार का जो नारा था वह झूठा साबित हुआ। 240 में ही यानी 240 में ही सिमट गया। दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इधर जो भक्त लोग हैं वो परेशान हैं कि 400 मोदी जी कहे तो कैसे 240 आ गया। इधर विरोधी परेशान हैं कि 240 लेकिन आया कैसे। ये बिल्कुल गलत तरीके से आया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, टीएमसी के सांसद जी सागरिता घोष जी पोल खोल दिया है। उन्होंने कहा है, बहुत आरोप जो है सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, पुलिस मोदी जी के साथ थी, मीडिया भी मोदी जी के साथ थी, जांच एजेंसियां भी मोदी जी के साथ थी, न्यायपालिका भी मोदी जी के साथ थी। दोस्तों, इसके बाद भी 400 सीट नहीं आ पाया, 240 में ही क्यों सिपट गया। ये टीएमसी सांसद जी सागरिती घोष जी का है बयान। दोस्तों, देश की सभी संस्थाएं, उनका आरोप है जो है मोदी सरकार पर कि देश की सभी संस्थाएं मोदी के हैंड में थी, यानी मोदी जी के हाथ में थी। पूरी शक्तियाँ की ताकत लगाने के पूरी शक्तियाँ की ताकत लगाया, यानी भरपूर प्रयोग किया। उन शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद भी 240 सीट पर ही सरकार सिमट गई। दोस्तों, तो इस बार मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिला है दोस्तों, बल्कि वोट मिला है जो मोदी की संस्था है, जो मोदी को संस्था बना करके प्रधानमंत्री बनाती है, उस संस्था के बदौलत 240 सीट आया है, ऐसा टीएमसी सांसद जी का आरोप है। दोस्तों, और एक तरफ अगर दावा 400 पार का एक तरफ दावा था, वहीं पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कि अयोध्या, जहां राम की जन्मभूमि है, अयोध्या भी सीट चली गई। और बद्रीनाथ यानी बद्री धाम जैसी सीट मोदी जी के हाथ से निकल गई। सिर्फ बनारस वही 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीता। एक तरफ राहुल गांधी की तरफ इंडिया गठबंधन लोगों ने साथ दिया, संविधान बचाओ का साथ दिया, और एक तरफ राहुल का जो है डंका बजा, और दूसरी तरफ मोदी जी की लंका में आग लगने की संभावना है। दोस्तों, ये आप लोग विचार करिए, इस पर करिए। जो
ये कैसे हुआ, अपना कमेंट जो है ज़रूर करके बताएं दोस्तों। आप सभी को जय संविधान, जय विज्ञान।